आओ आज नानक जयंती के पावन अवसर पर धर्म चर्चा करें। श्री गुरु नानक देव जी संतों में संत शिरोमणि, भारत के इतिहास का मध्यकालीन युग बड़ा अंधकारमय युग, जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है बड़ा अंधकारमय युग। उसके एक ज्वलंतमान नक्षत्र, चमकते हुए सितारे सदगुरु नानक देव जी अनेक जन्मों से चित्त को निर्मल करने का काम किया, अनेक जन्मों से करते ही आ रहे थे। तो इस जन्म में और ऊंचे संत हुए। छोटी उम्र की अवस्था में एक घटना। पिता की बहुत बड़ी खेती थी। कहा बच्चे को खेती बाड़ी का काम सिखाएं तो अच्छी गृहस्थी चलाएगा। तो छोटी उम्र में उसे खेत में भेजा। खेत पर एक मचान, उस मचान पर बैठा दिया, कुछ पत्थर रख दिए। बहुत चिड़िया आती है, अपनी खेती खा जाती है, बहुत नुकसान करती है। जब जब कोई चिड़िया का झुंड आए तो मारो पत्थर, उड़ जाएंगी। जब जब चिड़िया आए मारो पत्थर, उड़ जाएंगी। बाप तो आदेश दे के चला गया। बेटा तो संत हृदय, प्यार है, करुणा है। चिड़ियों का झुंड आता है तो मुस्कुराता है। अरे हर जी की चिड़िया और हर जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। खूब खाया चिड़ियों ने। परिणाम क्या हुआ? उस वर्ष की फसल पहले से कहीं ज्यादा हुई। क्यों हुई? क्यों हुई? मैत्री की तरंगें ऐसी होती हैं कि वो पेड़ पौधों पर भी असर करती है। उन शब्दों के साथ जो मैत्री निकली, इस बालक संत की वाणी से जो मैत्री निकली, उससे पौधे हरखित हुए, खूब अनाज हुआ। यह प्रकृति का नियम है। अंदर से जो शांति के गुण हैं, निस्वार्थ भाव के गुण हैं, अहम शून्य के गुण हैं, मैं मेरे का भाव नहीं, बचपन से ही पूर्व जन्म से लेकर के आए। बाप ने देखा खेती का काम तो नहीं करता, इसे कुछ व्यापार में लगाएं। बैठा दिया दुकान पर, अब तो अनाज बेच, जो खेती से अनाज आया है उसे तो बिक्री कर। तो तोल तोल के बेचता है। गिनता 1, 2, यूँ करते करते 10, 11, 12, 13 पर आया तो ऐसा भीतर का संत भाव जागा। 13 ग्राहक आया ना तो 13, फिर तकड़ी में भर के छोड़ दिया। 13 ही 13 की जाए। मेरा छूट गया तो रह गया सो 13 ही 13। ये बचपन के गुण आगे जाकर के 13, 13, 13। बाप ने भेजा, अच्छा तो दुकान पे बैठ के नहीं बेच सकता, बाहर जाके माल बेच। थोड़ा सा सामान दिया, वहाँ पर हाट लगी है, उधर जाकर बेच। गए वहाँ पर, लोग आए, देखा चारों ओर बहुत गरीब लोग हैं, आए हैं। ये भी 13, ये भी 13 दिए जा रहा है। सौदे के लिए जो माल लाया था सारा बांट कर घर आ गया। बाप से कहता है कि बहुत अच्छा सौदा हुआ, आज तो बहुत अच्छा सौदा हुआ। अरे भगवान बुद्ध की वाणी, घर में आग लगी हो तो जो सामान निकाल के बाहर रख दिया वो बच गया, वो अपना, बाकी सारा गया। तो गृहस्थ जो दान में दे देता है वो तो उसका, उसके साथ चलेगा अगले जन्म तक, बाकी तो जाने वाला है।
बहुत अच्छा सौदा, बहुत अच्छा सौदा। जैसे जैसे बड़े हुए, देश की परिस्थिति देखी, समाज की परिस्थिति देखी, दुखी हुए। क्या हालत हो गई धर्म की। कर्मकांड ही कर्मकांड, इसी को धर्म माने जा रहे हैं। ये कर्मकांड कर लिया हम बड़े धार्मिक हो गए, वो कर्मकांड कर लिया हम बड़े धार्मिक हो गए। धर्म का नामो निशान नहीं, फिर भी अपने को बड़े धार्मिक मानते हैं। तो हरिद्वार की हर की पेड़ी पर पहुँचे, लोग वहाँ स्नान करते हैं और स्नान करके अंजलि भर के सूरज भगवान को तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। ये भी गए पानी में। वो पूरब की ओर जहाँ सूरज उग रहा है वहाँ तर्पण कर रहे हैं, ये पश्चिम की ओर तर्पण करने लगे। लोग कहते हैं पागल है, अरे सूरज तो वहाँ है पूरब की ओर, तो पश्चिम की। मैं क्या करूँ भाई, मेरे खेत तो पश्चिम की ओर है ना, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। अच्छा भावला आदमी है, यहाँ तू एक अंजुल पानी डालेगा वो तेरे खेत में कैसे पहुँचेगी रे? अरे तो सूरज तो इतना दूर है, वहाँ अगर तेरी अंजलि के पानी पहुँचेगा तो मेरी अंजलि का पानी मेरे खेत में क्यों नहीं पहुँचेगा रे? संत हैं, प्यार से समझाते हैं, किन कर्म कांडों में लोग उलझे हुए। पानी से हम पवित्र हो जाएंगे, क्या पागलपन है। पानी से तेरा चित्त कैसे पवित्र हो जाएगा रे? पानी चित्त न धोवही, तो कहते हैं पानी चित्त न धोवही। पानी किस काम के लिए है? मुख पीते तिख जाए। जो तृष्णा है, प्यास है, वो बुझाने के लिए पानी है। पी तू, तेरी प्यास बुझ जाएगी। तेरा चित्त कैसे निर्मल हो जाएगा रे? संत हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान देते हैं बड़ी करुणा से, बड़े प्यार से, और खूब समझाते हैं लोगों को कि तुम सच्चाई को जानो, अपनी अनुभूति से जानो तो धर्म समझ में आएगा। सच्चाई की केवल कल्पना करके रह जाओगे, सच्चाई को मान करके कोई कर्म कांड करके रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई को अनुभूति पर उतारो। बाहर की सच्चाई हाँ दिखती है तो केवल बुद्धि से समझते हो, भीतर सच्चाई है, वही सच्चाई जो भीतर है वो अनुभूति से जानोगे, और अनुभूति से जानोगे तो प्रज्ञा जागेगी, तो ज्ञान जागेगा, तो धर्म जागेगा। बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान जताई रे। गुरु ये ज्ञान बताता है कि जो बाहर दिख रहा है, उत्पाद होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अरे वो भीतर भी वैसा ही है। जन नानक, नानक जान गया है इसलिए कहता है जन नानक बिन आपा चिन्हे। अपने आप को चिन्हे बिना, अपने आप को पहचाने बिना कटे न भ्रम की काई रे। भ्रम ही भ्रम, भ्रांति ही भ्रांति, सारा जीवन बीत जाएगा। सच्चाई नहीं जान पाओगे, धर्म नहीं जान पाओगे। बाहर की सच्चाई, उससे बुद्धि विलास कर लो। भीतर की सच्चाई जानोगे तो अनुभूति होगी। बाहर की सच्चाई को मानते हो, श्रद्धा से मानते हो, बहुत हो चिंतन मनन करके मानते हो। भीतर की सच्चाई जानोगे, जानना है। किसी गुरु ने कह दिया इसलिए मानते हो, श्रद्धा है इसलिए मानते हो, चिंतन मनन से ठीक लगा इसलिए मानते हो, अनुभूति नहीं हुई। और जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। सारे जीवन मानते ही रहे, कभी जाना नहीं। जानने के लिए हमें काम करना होता है। तो इस महान संत ने कहा कैसे जाने? किम सचियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाले, हुकुम रजाई चलना, ओ नानक लिखिया नाले। किम सचियारा होविये,
हर कदम सच्चाई के साथ, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो व्यक्ति आरंभ सच्चाई से करता है वो आगे बढ़ते 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 परम सत्य तक पहुंच जाता है। तो आंख बंद करके अपने भीतर सच्चाई को देखना है। किसी दार्शनिक मान्यता के उलटफेर में नहीं पड़ना है, उसके जंजाल में नहीं पड़ना है, किसी कल्पना के जंजाल में नहीं पड़ना है। यथार्थ यथाभूत उसको जानते हुए किम सचियारा होवे, तो आगे बढ़ते हुए किम कूड़े तुट्टे पाड़, झूठ की एक परत नहीं रह जाए, सारी झूठ की परतों को एक और करो। किम सचियारा होवे किम कूड़े तुट्टे पाल, तो क्या होगा? हुकुम रजाई चलना, तो होश आएगा उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, उसकी क्या मंशा है। कुदरत की, प्रकृति की, निसर्ग की, या कहें परमात्मा की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, उसके हुक्म के मुताबिक चलना है, उसकी रजा के मुताबिक चलना है। क्या हुक्म है, क्या रजा है? मन को मैला करोगे दंड मिलेगा, मन को निर्मल करोगे पुरस्कार मिलेगा। ये कहाँ पुस्तकों में नहीं मिलेगी, पढ़ते चले जाओ, प्रवचनों में नहीं मिलेगी। अपने भीतर हुकुम रजाई चलना, और नानक लिखिया नाल तेरे साथ, तेरे भीतर लिखी हुई है। ये सारी सच्चाई तेरे भीतर है, अनुभूति से जानो। जब अपने आप को पहचान लोगे तो सब कुछ पहचान लिया, और पहचानने को कुछ बाकी नहीं रह गया। उनका एक साथी, पंजाब का एक और संत, मुस्लिम संत कहता है, हाशिम तिणहा रब पछाता, और जिन्हा अपना आप पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, पुस्तकें पढ़कर नहीं, पहचान लिया, अनुभूति से जान लिया, किसी के कहने से नहीं, अपनी अनुभूति से जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। उसने परमात्मा को जान लिया, रब को जान लिया। अरे सत्य को जो जानता है और उस रास्ते चलता है तो परम सत्य तक पहुंचेगा ही, परम सत्य को जान जाएगा। संतों की ये सीख, भारत की अध्यात्म, इतनी पुरानी अध्यात्म विद्या फिर से उजागर की। किसी तरह से लोगों को होश आए, भीतर अपने विकारों को देखते देखते उनसे छुटकारा पाएं, तो संत बनोगे। सच्चाई के साथ चलना है। जो भीतर प्रकट हुआ जैसा है वैसा है, उसमें फेरफार नहीं करना। तो कहा कि था पिया न जाई, उत्था पिया न जाई, कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। था पिया न जाए, इस पर कुछ इम्पोज मत कर देना, कुछ और नई बात स्थापित मत कर देना। कोई नई कल्पना, कोई रंग, कोई रूप, कोई आकृति, कोई शब्द थोप मत देना इस पर। कोई दार्शनिक मान्यता, हमारी यह मान्यता, तुम्हारी यह मान्यता। अंदर सच्चाई का दर्शन करने गए हैं, कुछ थोपना न जाए। कि था पिया न जाए और कीता न होई। नेचुरल ट्रुथ, जो नैसर्गिक सत्य है उसका दर्शन करना है। नैसर्गिक सत्य को छोड़ करके कृत्रिम सत्य हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएटेड रियलिटी को नहीं देखना है। था पिया न जाए, कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। अपने आप जो सत्य प्रकट हो रहा है वो ईश्वर है, निरंजन है। अंजन माहि निरंजन देखो। ये शरीर, ये रूप, ये आकृति आंखों से दिखती है इसलिए अंजन है, और भीतर जो है उसका रूप नहीं, उसका रंग नहीं, निरंजन है। उसको पहचानो। अंजन माहि निरंजन देखो। उस सच्चाई को देखते देखते ही चित्त निर्मल होता चला जाएगा। किसी भ्रम भ्रांति में नहीं रहेंगे, कल्याण हो जाएगा।
ये रास्ता दिखाया। इस प्रकार अपने आप को पवित्र करते चले जाओ। अंदर निरंजन को देखना है। अगर किसी को रूप, रंग, व्यक्तित्व को देखा, अपनी कल्पना से देखा, अपनी मान्यता से देखा, अपनी परंपरा की मान्यता से देखा, तो देखा क्या? कल्पना की। जहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, ईश्वर के नाम पर, परम सत्य के नाम पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, वहीं संप्रदाय बन गए। सबके अलग अलग ईश्वर, सबके अलग अलग ईश्वर, तो सबका अलग अलग संप्रदाय। परम सत्य है वो तो सबका है। केवल सच्चाई है तो वो सबकी है। पवित्रता उसी से आती है। पवित्रता आनी चाहिए। अंदर से सच्चाई को देखते देखते जो पवित्रता आएगी वो सही पवित्रता है, थोपी हुई नहीं है। भीतर तक, अंतर्मन की गहराइयों तक पवित्रता आएगी। और वो पवित्रता व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक भी होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति में पवित्रता आएगी तो समाज में पवित्रता आएगी। आरंभ तो व्यक्ति से ही होगा। व्यक्ति से होते 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 समाज में पवित्रता आ जाएगी। इसी परंपरा में आगे चलते 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 इन दोनों बातों को महत्व दिया गया, व्यक्तिगत पवित्रता और सामाजिक पवित्रता। ये सारे गृहस्थ आचार्य हैं। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी तक सारे गृहस्थ हैं। गृहस्थ जब धर्म की बात समझाता है तो सुनने वाले गृहस्थ हैं। वो इस बात को समझते हैं कि जिन कठिनाइयों में से हम गुजरे हैं, ये भी इन कठिनाइयों में से गुजरा है। ये हवाई बात नहीं करता, अनुभूति की बात करता है। और कोई बैरागी हो, सन्यासी हो, तो भाई इसने तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, घर बार। अब इसकी बातें तो यही भले पाले, हम गृहस्थ कैसे पालेंगे? गृहस्थ पाल सकें, समाज उसको धारण कर सकें, इसलिए ये गृहस्थ आचार्यों की परंपरा स्थापित की। और फिर लोगों में ये बात फैलाई, सब एक जैसे हैं। दो बड़ी कठिनाइयाँ समाज में उस समय भी थी, आज भी हैं, न जाने कब से चली आ रही हैं। एक तो जातिवाद को लेकर के और एक संप्रदायवाद को लेकर के, दो बड़े कैंसर समाज के। तो कहते हैं, जाति को गर्व न कर यही कोई गर्व न करे रे जाति का। जाति को गर्व न कर यही कोई, ब्रह्म बंदे सो ब्राह्मण होई। ब्राह्मण वो होगा जिसकी वंदना ब्रह्म करता हो। जाति का गर्व न कर मूर्ख गंवारा, इस गर्व ते चल ही बहुत बेकारा। अरे ये गर्व मत करो जाति का। जहाँ जाति का गर्व हुआ वहाँ विकार ही विकार जागेंगे, अहंकार जागेगा, दूसरे के प्रति घृणा जागेगी, अपने प्रति अहंकार जागेगा। विकार ही विकार, विकार ही विकार। व्यक्ति की भी हानि होगी, समाज की भी हानि होगी, कितनी बड़ी हानि होगी। तो जातिवाद नष्ट हो, ऐसे ही संप्रदायवाद नष्ट हो। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह के भेद नहीं हो समाज में। सब मनुष्य हैं। तो अपने साथ मर्दाना को रखते हैं जो मुस्लिम है। सारे जीवन साथ रहा उनके। और किस प्रकार लोगों में ये गहरी छाप पड़ी कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भेद नहीं। मनुष्य मनुष्य है, इंसान इंसान है। सबका मंगल इस बात में है, मनुष्यता जागे, इंसानियत जागे, धर्म जागे, मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा।